ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि शनि, राहु, केतु, मंगल जब अपनी महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंत्र दशा में होते हैं अथवा कुंडली में बुरे भावों में बैठे हुए होते हैं या नीच के होते हैं या बुरे ग्रहों के साथ होते हैं, नतीजा यह होता है कि जातक का जो जीवन है वह अत्यंत संघर्ष पूर्ण रहता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि ऐसे जीवन से मर जाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जहाँ विधाता ने क्रूर और बुरे ग्रह दिए हैं हमारे भाग्य में, उसके दुष्परिणाम है, तो साथ ही साथ उनसे बचने के कुछ उपाय भी हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने और ऋषि मुनियों ने बताए हैं। प्रकृति हमेशा एक संतुलन प्रत्येक प्राणी के जीवन के साथ बनाए रखती है और सबसे महत्वपूर्ण प्राणी प्रकृति का इंसान ही है। तो भला कैसे संभव है कि वह इंसान के संबंध में, उसके जीवन के संबंध में एक संतुलन नहीं बनाती है। अब यहाँ मैं जो आज आपको बात शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा सरल से सरल उपाय है जो इन बुरे ग्रहों से हमारी यानी कि जातक की जो परेशानियां हैं, दुख है, संकट है, दुविधाएं हैं, उनको दूर कर सकता है? क्या कोई ऐसा सरल उपाय है? तो मैं आपको यही कहूँगा कि यदि हमारा अटल विश्वास है ज्योतिष शास्त्र के प्रति, यदि हमारा पूर्ण विश्वास है प्रकृति में, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चय ही इसका बहुत ही सुंदर और सरल एक उपाय है जो मैं अब आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, अगर अच्छा लगे आप लाइक भी करें। मैं आपको जो बात बताने जा रहा था वह यह बात थी कि यदि शनि, राहु, केतु, मंगल इनमें से कोई ग्रह यदि हमारी कुंडली में अपना असर बुरा दिखा रहा है, चाहे जन्म के समय से हो या बाद में जीवन के किसी भी पड़ाव में, तो ऐसी स्थिति में उनसे बचने का जो एकमात्र सरल उपाय है वह यह है कि आप नीम वृक्ष यानी कि पेड़ की पूजा करें। यह एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जिसे पूर्ण विश्व में, पूरी सृष्टि में मान्यता मिली हुई है। यह मान्यता है कि इसमें माँ दुर्गा साक्षात वास करती है, गणेश जी का वास है, माँ शीतला का वास है और इनकी पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, राहु केतु के दोष दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पूजा में क्या करना चाहिए
वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि आप किसी भी अच्छे वार से, यदि संभव हो तो मंगलवार, शनिवार या रविवार आप इसमें ले सकते हैं। बुधवार भी शामिल कर सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। और उस रोज से आप प्रातःकाल जल सींचना शुरू करें नीम को, तथा शाम को नियमित रूप से घी का दीपक लगाएं। यहाँ एक बात आपको जरूर ध्यान में रखने की है कि मंगलवार को आप चमेली के तेल का दीपक लगाएं और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। आप यदि ये नियमित रूप से करते हैं, जल चढ़ाना प्रातः, सायंकाल दीपक लगाना, तो ये मानी हुई बात है कि थोड़े ही समय में आपके दिनमान बुरे से अच्छे में परिवर्तित होने लग जाएंगे। आपको सुख और आनंद की अनुभूति महसूस होने लग जाएगी। यदि किसी ने आपसे कहा कि केतु की वजह से आप परेशान हैं, आप कुछ पत्तियां बुधवार के दिन से नहाने के पानी में डालकर स्नान करें, वह दोष अति शीघ्र दूर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने घर या दुकान, व्यापार, फैक्ट्री, कारखाना, कंपनी, मिल पर अपनी बुरी नज़र डाल दी है और नेगेटिविटी ने अपना स्थान बना लिया है, तो उस परिस्थिति में आप नीम की पत्तियों का पाउडर बना ले और उस पाउडर फॉर्म को आप जिस तरह से हम गूगल का, कपूर का, लोबान का धूप लगाते हैं, ठीक वैसे ही नीम के उस पाउडर का आप पूरे घर में या पूरे कारखाने में, फैक्ट्री में, व्यापार पर धूप लगाएं और आप यह पाएंगे कि वो जो नेगेटिविटी थी वह नीम के धुएं के साथ ही आपके घर के बाहर चली जाएगी। और आपका अगर व्यापार रुका हुआ है तो व्यापार चलने लग जाएगा। घर में अशांति है, अशांति दूर हो जाएगी। हारी बीमारी दूर नहीं हो रही है तो हारी बीमारी दूर होने लग जाएगी। तो ये सब नीम की बदौलत आपको है। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो न केवल दिन में ही ऑक्सीजन देता है, बल्कि रात में भी यह ऑक्सीजन देता है। यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में 3 वृक्ष बड़ी मान्यता रखते हैं। एक वट वृक्ष जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, दूसरा पीपल वृक्ष और तीसरा नीम का पेड़ यानी कि नीम वृक्ष। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जय श्री कृष्ण।